हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनू चौधरी दिस साइड एंड आज हम लोग जिस कंसेप्ट की बात करने वाले हैं वो है हमारा स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन। ये जो वीडियो है हमारी, ये इस सेगमेंट की तीसरी वीडियो है कोरिलेशन चैप्टर की। एंड जिन लोगों ने बाकी दो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो नीचे जाके डिस्क्रिप्शन से वो वीडियोस देख सकते हैं। जो स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन है हमारा, वो कोरिलेशन निकालने का तीसरा और लास्ट मेथड है और सबसे इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें हमारे दो केसेस होते हैं। इसमें दो केसेस हमको समझने पड़ेंगे, क्योंकि ये बेसिकली वर्ड ओरिजिनेट हो रहा है यहाँ पे रैंक। मैं आप लोगों को सिंपल चीज़ समझा देता हूँ याद रखने के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि क्लास में जब आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं, जैसे मान लीजिए आप क्लास में 10 बच्चे हो और 10 जो बच्चों के मार्क्स हैं सबके अलग अलग है, किसी भी बच्चे के मार्क्स सेम नहीं आए। सो सबको जो रैंक मिलेगी वो भी अलग अलग होगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि 2 या 3 बच्चों के मार्क्स सेम आ जाते हैं एंड उन लोगों को रैंक शेयर करनी पड़ती है। ठीक है जी, तो हमें भी इसमें दो केसेस पढ़ने हैं। एक जहाँ पे हमारी रैंक रिपीट नहीं होगी और दूसरा जहाँ पे हमारी रैंक रिपीट होगी। हम दोनों के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे स्टैंडर्डाइज, जैसे आपकी बुक के क्वेश्चंस हैं, सो दैट कि आप लोग बात समझ पाए कि फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे, फॉर्मूलाज देख लेते हैं पहले एक बार, देन आगे बात करते हैं। सो फॉर्मूला हमारा, जब रैंक्स रिपीट नहीं होती, 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन में एन इन स्क्वायर माइनस 1। आप लोगों की बुक में वोकैबुलरी थोड़ी अलग भी हो सकती है, इस एन की जगह हो सकता है कुछ और लिखा हो या ये डी स्मॉल लिखा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है स्टैटिस्टिक्स में। इतना जो डिफरेंस है वो अलाउड है। द रीजन बीइंग क्योंकि अलग अलग किताबें अलग अलग चीज रेफर करती हैं। और अगर हम रिपीटेड रैंक्स का केस देखें तो ये फॉर्मूला है हमारे पास, थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया ऊपर वाला ही फॉर्मूला। मॉडिफिकेशंस क्या है वो तभी बात करेंगे जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस तरीके से बात नहीं समझ आएगी। सो आगे बढ़ते हैं, अपना एग्जाम्पल करते हैं विदाउट रिपीटेशन का। सो यहाँ पे हम लोग अपना क्वेश्चन कर रहे हैं विदाउट रिपीट का स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन में। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन है इसमें कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। सेम वे में यहाँ पे भी कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा। आपस में इस तरीके से नंबर रिपीट हो सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसे वर्टिकली नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर वो रिपीट हो रहे हैं तो दूसरा वाला केस लगेगा। सो बेसिकली शुरुआत कैसे होती है क्वेश्चन की, पूरा देखते हैं और समझते हैं। सबसे पहले आप लोगों को इन सीरीज को रैंक देने हैं। अब आपको पता है कि रैंक दोनों प्रकार से दिए जा सकते हैं, असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए क्रम में भी और घटते हुए क्रम में भी। अब जैसे मैं अगर पर्सनली बोलूं तो मुझे असेंडिंग ऑर्डर्स में रैंक देना पसंद है, मतलब सबसे छोटे नंबर को सबसे छोटा रैंक एंड देन उसके बाद बढ़ते बढ़ते सबसे बड़ा रैंक। वो सिंपल रहता है थोड़ा। आप बेसिकली कोई भी जो आपको पसंद हो वो यूज कर सकते हैं, बट जो बात ध्यान रखने की है वो ये है कि अगर इसमें असेंडिंग लगाया है तो इसमें भी असेंडिंग ही लगाएं, वरना गलत हो जाएगा क्वेश्चन। सो बात शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग बेसिकली निकालते हैं हमारी जो रैंक है डिमांड की। सो आर डी, अगर यहाँ कुछ और नाम होता जैसे एक्स होता तो मैं लिख देता आर एक्स, फर्क नहीं पड़ता उससे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आर पी। सो रैंक ऑफ डिमांड एंड रैंक ऑफ प्राइस। सो हाउ आई हैव टू बेसिकली फाइंड द रैंक्स। जैसे यहाँ पे 5 सबसे छोटा नंबर है, सो 5 को मैंने दी रैंक 1। देन उसके बाद मेरा जो दूसरे नंबर का नंबर है दैट इज 12। सो 12 को मैंने दिया 2। देन उसके बाद तीसरे नंबर पे मेरा 14, तो उसको दिया 3, फिर 4, 17 है 5 पे, 18 है 6 पर, 7, 8, 9, 10। ठीक है जी। जिन लोगों को कन्फ्यूजन रही है अब दोबारा से इसमें कर रहे हैं तो देखें और सीखें। सबसे छोटा नंबर है भाई 5 यहाँ पर भी। सो 5 को दी रैंक 1, 6 है दूसरे नंबर पे। देन अगला नंबर है 8, तो उसको दिया 3। देन उसके बाद अगला नंबर है हमारा 12। सो 12 को दिया 4। देन उसके बाद हमारा अगला नंबर है 19। सो उसको दिया 5। उसके बाद हमारा अगला नंबर है 22, तो उसको दिया 6। देन उसके बाद 29, तो उसको दिया 7। 30 को 8, 9, 10। आई होप आप लोगों को क्लियर होगी बात। ठीक है जी। इसके बाद जो अगला स्टेप है आपको निकालना होता है डी। डी माने डिफरेंस। डी कैसे निकलता है, आर डी में से आर पी माइनस कर दो। सो 1 माइनस 2 माइनस 1, 5 माइनस 1 4, 2 माइनस 3 माइनस 1, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 5 माइनस 2,
6 minus 7 minus 1, 7 minus 9 minus 2, 10 minus 8 minus 10 minus 2, 9 minus 8 1, 10 minus 6 4। जब आप इसका सम करेंगे सो बेसिकली आपको मिलना चाहिए 0। अगर आपको 0 नहीं मिल रहा है तो मतलब आपसे गलती हो चुकी है कुछ, तो एक बार उसको यहाँ चेक कर लीजिए, ठीक है। सो मैं अभी क्रॉस कंफर्म कर लेता हूँ। तो 4 5 एंड 4 9 ये मेरा पॉजिटिव का सम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस का 9 प्लस का 9 0। सो मतलब मैंने एकदम ठीक रैंक्स निकाले और माइनस भी ठीक करा है। उसके बाद लास्ट स्टेप है डी स्क्वायर निकालना है। सो इसका स्क्वायर कर लीजिए। 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, 1 0 4 1 4 4 1 एंड 16। अंत में इनका टोटल कर लीजिए। 20 21 25 26 30 31 47 48, ठीक है जी। एंड देन उसके बाद लास्ट में हमारा ये रहा फॉर्मूला। इसमें वैल्यू कैसे पुट करनी है, 1 माइनस 6 मल्टीप्लाइड विथ 48 अपॉन n। n कितना है बच्चों, n है जितने नंबर थे, तो 10 थे ये। सो यहाँ पे आपको लेना है 10, 10 का स्क्वायर माइनस 1। एक बार और बता देता हूँ मैं, n माने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कोई भी सीरीज ले लो इन दोनों में से एक। ये आपके 10 नंबर्स गिवन थे आपको, सो आपको यहाँ पे 10 लेना पड़ेगा, ठीक है जी। इसको आपको सॉल्व करना आता है। सो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 1 माइनस, ये हमने बेसिकली करा तो ये हमारा आना चाहिए 288 अपॉन में 10, 100 माइनस 1 99, 99 इंटू 10 990। सो इसको आप जब बेसिकली सॉल्व करोगे तो बहुत सिंपल सा है कि 1 माइनस 288 डिवाइड बाय 990। सो आप लोगों का जो बेसिकली 288 99 990 से अगर आप डिवाइड करते हैं सो आपको मिल जाता है 0.29, और जो कि आपको आंसर दे देता है 0.71। सो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों की बात खत्म हो जाती है स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन के विदाउट रिपीटेशन के केस की। और अब हम लोग बात करने वाले हैं विद रिपीटेशन के। सो अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन में रिपीटेड रैंक्स के केस की। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस क्वेश्चन में कि जो आपकी एक सीरीज़ है, अगर आप यहाँ पे देखो सो 14 आपका ट्वाइस बेसिकली रिपीट हुआ है। ऑन दी अदर हैंड बेसिकली आप देखो अगर 2 भी 2 बार रिपीट हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब कि ये जो है हमारा वो रिपीटेड रैंक्स का केस है। सिमिलरली जब हम वाई सीरीज़ में देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो 3 है वो थ्राइस बेसिकली अकर हो रहा है, मतलब 3 बार रिपीट हो रहा है। इट मीन्स कि ये हमारा रिपीटेड रैंक्स का केस है। सिमिलर वे में हम 4 भी देख सकते हैं कि 4 भी 2 बार आ रहा है। मैंने बेसिकली ये केस इस वजह से लिया है कि इसमें आपके ऑलमोस्ट हर टाइप का क्वेश्चन कवर हो जाता है। सो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व कर लेंगे, समझ लेंगे और एक बार करके देख लेंगे, सो उसके बाद आपको स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन में ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये इसका फॉर्मूला है, लेकिन फॉर्मूला लगाने से पहले हमको इसमें रैंक्स निकालने ज़रूरी हैं। रैंक्स निकालने के बाद हमको डी निकालना पड़ेगा, डी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो बात शुरू करते हैं कि सबसे पहले रैंक्स कैसे देनी होती हैं। जो रैंक्स की प्रोसेस है वो बेसिकली सिमिलर है, शुरुआत जो है करनी वो सिमिलर है नॉन रिपीटेशन के केस से। सो हम अपने रैंक्स देने शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे हमने ले लिया आर एक्स, दिस इज द रैंक्स फॉर द एक्स सीरीज एंड दिस इज आर वाई, दीज आर द रैंक्स फॉर द वाई सीरीज। अब करना क्या है, हम लोगों को उस चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं। अब मैं असेंडिंग ऑर्डर में रैंक देता हूँ, जैसा आप लोगों ने पिछले केस में भी देखा। सो यहाँ पे एक्स सीरीज में आप देख सकते हैं सबसे छोटा नंबर है 2। अब 2 को फर्स्ट रैंक मिलनी चाहिए, लेकिन ये भी 2 है। सो बेसिकली 1 एंड 2, मतलब जो फर्स्ट एंड सेकंड रैंक है हमारी वो 2 को जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना कि जिनके नंबर सेम हो उनको फर्स्ट एंड सेकंड रैंक अलग अलग रैंक दी जाए। सो इसका इलाज क्या है, इसका बहुत सिंपल सा सोल्यूशन है। 2 के पास फर्स्ट रैंक भी जा रही है एंड 2 के ही पास सेकंड रैंक भी जा रही है। सो 1 + 2, और 2 हमारा आकर हो रहा है 2 बार। सो 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1.5। मतलब इस 2 को भी 1.5 रैंक मिलनी चाहिए और इस 2 को भी 1.5 रैंक मिलनी चाहिए। उसके बाद जब हम आगे बात करते हैं, सो बेसिकली क्या है इसमें, उसके बाद जो अगला बड़ा नंबर है दैट इज 4।
तो 4 को मेरी रैंक मिलेगी, यहाँ 2 तक मैंने रैंक बांट दी 3, देन उसके बाद है 6, उसको मिलना चाहिए 4, उसके बाद है मेरा 7, उसको मिलना चाहिए 5, देन उसके बाद है 8, 8 को मिलना चाहिए 6, देन उसके बाद है हमारा सीधा 11, उसको मिलना चाहिए 7, फिर हमारा 12, उसको मिलना चाहिए 8, देन उसके बाद है 14 आता है 2 बार। सो 9वें नंबर पे और 10वें नंबर पे दोनों पे 14 आ रहा है। सो सिंपल है, 9th रैंक एंड 10th रैंक दोनों 14 में शेयर होगी। सो ये भी 9.5 होगा एंड ये भी 9.5 होगा। ये तो बात थी आर एक्स की, कोई दिक्कत नहीं हुई इसमें। अब बात करते हैं वाई की। जिन लोगों को अभी इस बात में दिक्कत आ रही है कि रैंक्स कैसे दी गए हैं, अभी वाई भी बच रहा है, इसमें भी हम सेम वे में रैंक देंगे। 1 सबसे छोटा है, 1 को मैंने रैंक दिया 1, उसके बाद है मेरा 2, 2 को मैंने रैंक दी 2, अब 3 जो है वो 3 बार आ गया। सो 3, 4, 5, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ रैंक इन तीनों में ही शेयर होनी चाहिए। तो शेयर करने का तरीका बहुत सिंपल है, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक डिवाइडेड बाय, अब 3 बार आ रहा है, सो दैट्स वाई अपॉन में 3, 5 + 4 9 + 3 12 डिवाइडेड बाय 3 दैट इज 4। तो ये तीनों जो 3 थे हमारे, उनकी रैंक हो गई 4। इसके बाद मेरा अगला नंबर आता है 4। 4 भी आप देख सकते हैं बच्चों 2 बार अकर हो रहा है। अब 4 को रैंक मिलनी चाहिए थी 6, लेकिन अगला भी 4 है, तो 4 को 6 और 7 दोनों मिल रहे हैं। सो 6 और 7 शेयर होगा। सो 6 + 7 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6.5, 6.5। उसके बाद हमारा अगला नंबर है 5। 5 को बेसिकली जो रैंकिंग हम देंगे दैट वुड बी 8। उसके बाद हमारा है 7, सो उसको 9, एंड जो 9 है हमारा उसको हम रैंकिंग देंगे 10। ये रैंक देने की प्रोसेस थी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये रैंक शेयरिंग का कंसेप्ट आपको समझना ज़रूरी है। इसके बाद हमको निकालना है हमारा डी। डी जो होता है बेसिकली वो निकलता है आर एक्स माइनस आर वाई से। आर एक्स माइनस आर वाई आप यहाँ से निकालेंगे, 9.5 माइनस 6.5 दैट इज 3, 7 माइनस 4 3, 5 माइनस 2 3, 9.5 माइनस 1 8.5, 6 माइनस 8 माइनस 2, 4 माइनस 4 0, 3 माइनस 9 माइनस 6, 1.5 माइनस दिस माइनस 2.5, 1.5 माइनस 6.5 माइनस 5, 8 माइनस 10 दैट इज माइनस 2। आप जब इसका सम करते हैं, मैंने आप लोगों को लास्ट केस में भी बताया कि अगर आपका ये सम 0 आए तो मतलब आपने क्वेश्चन ठीक करा है अभी तक। अगर ये सम 0 नहीं आता तो मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो चुका है। सो हम इसका एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं सम। सो मैंने पॉजिटिव टर्म्स का टोटल लिया 3339 एंड 8.5, ये मेरा हुआ 17.5। पॉजिटिव सम आ रहा है 17.5, नेगेटिव सम लिया 2, 8, 10.5, 15.5, 17.5, नेगेटिव 17.5, पॉजिटिव 17.5 दैट इज 0। ओके, तो मतलब हम यहाँ तक ठीक जा रहे हैं। इसके बाद हमें एक चीज़ निकालनी है डी स्क्वायर, जो लास्ट चीज़ है हमारी इस टेबल की। डी स्क्वायर बहुत सिंपल है, इन सारे टर्म्स का आपको स्क्वायर करना होता है। सो 9 9 9, देन उसके बाद हमारा 8.5 का जो स्क्वायर होता है दैट इज 72.25, 2 का स्क्वायर 4 0 36, इसका आना चाहिए 6.25 25 एंड 4। आप इनका टोटल कर लीजिए। जो टोटल हमारा आ रहा है दैट इज, सबसे पहले हमारा 27 हुआ, देन उसके बाद 72.5 हमने उसमें जोड़ा, देन उसके बाद 4 है हमारा, देन उसके बाद 36 है, देन 6.25, देन 25 एंड देन 4। ये हमारा कुल मिला के आता है 174.5। अब यहाँ तक हमारा काम पूरा हो चुका है। बात आ जाती है यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करने की। भाई सबसे इम्पॉर्टेंट है ये M1 M2 M3 ये सब क्या है, इनकी भी बात करेंगे। डॉट 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 मतलब ये आगे जाता रहेगा, इसका क्या मतलब है अभी बात करते हैं जब हम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे। सो वैल्यूज़ कैसे पुट करनी है, यू हैव टू बेसिकली स्टार्ट विद 1 - 6। ये 6 फॉर्मूला का पार्ट है। अगर किसी के मन में क्वेश्चन आए कि 6 कहाँ से आया, तो सिग्मा डी है हमारा 174.5 प्लस ये 1/12 भी फॉर्मूला का हिस्सा है। अब बच्चों M1 क्या है, M1 के लिए आपको अपनी पहली सीरीज में जाना है, देखना है रैंक कितनी बार रिपीट हो रहे हैं। आपने देखा ये रैंक 2 बार रिपीट हो रहा है, मतलब एक बार तो ये रैंक रिपीट हुआ, और कितनी बार रिपीट हुआ, 2 बार।
तो मतलब M1 में M स्टैंड, M का सिंपल मतलब है कि रैंक कितने बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे एक बार ये रिपीट हुआ, 2 बार, एंड देन उसके बाद एक बार ये रिपीट हुआ, फिर 2 बार। ठीक है जी। सो यहाँ पे पहला M1 हमें मिल गया 2, देन उसके बाद मेरे दोबारा से रैंक रिपीट हो रहे थे, तो मुझे फिर से लेना पड़ेगा 2। यह भी एक की बात हो गई, और कोई रिपीटेशन नहीं है। यहाँ पे मैं यहाँ आया, मैंने देखा यहाँ पे एक रैंक रिपीट हो रहा है 3 बार। सो मतलब मेरा जो अगला M3 होगा, ये M1 M2 उसके बाद M3 M4 M5 M6 MN तक चलता रहेगा। सो M3 जो मेरा आया भाई, वहाँ पे मेरी रैंक 3 बार रिपीट हो रही थी, एंड उसके बाद लास्ट बार मेरी रैंक की 6.5 फिर 2 बार रिपीट हो रही थी। सो मैंने यहाँ पे 2 ले लिया। अपॉन में n, मतलब ये टर्म्स कितने से, तो ये 10 टर्म्स थे, 10 का स्क्वायर -1। ये जो बेसिकली है, ये फॉर्मूला एज सच दिखने में बहुत बड़ा है लेकिन कुछ ट्रिकी नहीं है। दूसरी बात, ये जो है ये आपके ऑब्जर्वेशन के ऊपर है कि आपने पहले कौन सा देखा, ये आगे पीछे हो सकते हैं, डजेंट मैटर, बस आ सारे जाने चाहिए रिपीटेशंस। इसको सॉल्व करते हैं हम। सो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 - 6 174.5 प्लस 1/12, 2 2 4 2 8 -2 दैट इज 6। इसका भी सेम आएगा, इनटू में 6, 1/12, 3 3 9, 3 27 -3 24, and 1/12 into में 6। 10, 100 - 1 दैट इज 99। ठीक है जी। इसके बाद एक लाइन और लिख देता हूं मैं इसके सोल्यूशन के लिए। सो 1 - 6 174.5, 6/12, 1/2, ये बन जाएगा 0.5, ये भी बन जाएगा 0.5, ये बन जाएगा 2, 24 डिवाइड बाय 12 दैट इज 2, ये बन जाएगा 0.5, यहाँ 0.5 के बाद हम बेसिकली अपना अपॉन में आ जाएंगे। सो नीचे है हमारा 990, जगह थोड़ी सी कम है। सो हमें बेसिकली 1 - 6 ब्रैकेट के अंदर 174.5 प्लस 0.5, 175, 175.5, 176, 178। सो 178 डिवाइडेड बाय 990। इसको आप सिंपली कैलकुलेटर से अगर सॉल्व कर लेते हैं, सो आपको जो आंसर मिलेगा वो बहुत सिंपल है। आप यहाँ पे 178 को डिवाइड कर दीजिए 990 से, दैट इज़ 0.179। उसके बाद उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 6 से। सो ये हमारा आ रहा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 - 1.079, एंड हमारा आंसर आ रहा है माइनस का 079, यहाँ पे डेसिबल हमारा। सो ये हमारा इसका सल्यूशन है। सो सिंपल सा टाइप था क्वेश्चन का। कैलकुलेशन बेसिकली मैंने दिखा दी, आप लोग जो कैलकुलेशन में अच्छे हैं उनको कोई नीड नहीं थी इसकी। सो यहाँ पे हम लोगों का स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी बात। आप लोगों के पास कोई भी सजेशन है अगर हम लोगों के लिए, सो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे लिख सकते हैं हमको। दूसरी चीज़, अगर आप को ऐसा लगता है कि बेसिकली हम किसी तरीके से अपनी वीडियोस को इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, तो वो सजेशन आप हमें दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल।